छत्तीसगढ़ के लिए 2018 वो साल रहा जब छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयामों को उसने छुआ। प्रदेश में नई सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आगे बढ़ी तो उसने एक संतुलित विकास के मॉडल के साथ काम करना शुरू किया। इस संतुलित विकास के मॉडल में गांव और शहर का बराबरी से विकास करना शामिल रहा। इस विकास के मॉडल के तहत शहर को विकसित करने के साथ साथ गांव को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से विकसित करना शुरू किया। इस मॉडल के तहत सरकार 2 बड़ी योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है, जिसकी वजह से कुछ सालों में शहर के जरूरतमंद लोगों के साथ साथ गांव के हर वर्ग का विकास देखने को मिल रहा है। विकास के इस मॉडल की 2 महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं। पहली, स्वास्थ्य स्लम योजना, दूसरी सुराजी गांव योजना। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य स्लम योजना की। बेहतर स्वास्थ्य एवं बीमारी में समुचित इलाज का सपना प्रदेश के हर नागरिकों का था। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होने के साथ साथ हर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज समय पर और सहजता से हो। इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति या परिवार को पैसों के लिए जूझना ना पड़े। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच और सूझबूझ से स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में रणनीति बनाने का काम शुरू किया और ऐसी योजनाओं का ताना बाना बुना कि झुग्गी इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद सहित आम नागरिकों को बीमार होने पर अस्पताल की दौड़ लगाने की बजाय उनके ही घरों के आसपास मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलने लगा है। 1 साल पहले लागू हुई यह स्वास्थ्य योजना न सिर्फ जन आकांक्षाओं पर खरा उतर रही है, बल्कि हर जरूरतमंद का समय पर इलाज कर उसका विश्वास भी जीत रही है। स्लम इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की बढ़ती आमद और कैंप से 1 साल के भीतर 11 लाख से अधिक लोगों ने अपना इलाज करवाया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जिसमें 30 बस आज रवाना करें। 30 बस हमारे सबो नगर निगम में 14 नगर निगम है वहाँ वो संचालित हुई और इला फिर विस्तार करबो नगर पालिका और नगर पंचायत में भी एक शुरुआत हो। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है, तीनों हमन विस्तार दे का आवश्यकता है, वो दिशा में हमन काम करबो। ये योजना प्रदेश में 1 नवंबर 2020 को प्रदेश के 14 नगर निगमों में लागू हुई। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ लगातार जरूरतमंद और गरीब परिवारों को मिल रहा है। स्लम बस्तियों में एमएमयू की बढ़ती आमद और समय पर लगने वाले कैंप ने यहाँ रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को न सिर्फ बीमार होने पर स्वस्थ बनाने का काम किया है, बल्कि शरीर को स्वच्छ रखने और बीमार होने पर तुरंत इलाज कराने के लिए प्रेरित करने का काम भी किया है। महंगाई के इस दौर में आर्थिक बोझ के तले गरीब और बीमार व्यक्ति इलाज के लिए पैसा नहीं होने या फिर अस्पताल दूर होने की बात सोचकर अस्पताल जाने से कतराते थे। वे अब छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण और सहज उपलब्ध योजना का लाभ ले रहे हैं। स्लम बस्तियों को उन्हें अपनी गली मोहल्लों में ही डॉक्टरों की टीम के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में अस्पताल मिल गया है, जहां लैब टेस्ट के साथ दवाइयां और इलाज बिल्कुल निशुल्क मिल रहा है। लोगों ने शहरी क्षेत्र में जो स्लम एरिया है वहाँ भी इस प्रकार से क्लिनिक की शुरुआत हम लोग करें, ताकि हमारी जो निचली बस्तियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं और गंदी बस्तियाँ हैं, वहाँ भी हम लोग स्लम एरिया में मुख्यमंत्री क्लिनिक की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर से, ताकि यहाँ भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी इलाज का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट से प्रदेश में 8 नवंबर 2021 तक 11,35,225 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। कुल 9,46,567 मरीजों को दवाइयों का वितरण किया गया है, जिसमें रायपुर में सबसे अधिक 4,420 शिविर में 2,79,610 मरीज लाभान्वित हुए हैं और 2,53,610 मरीजों को दवा का वितरण किया गया है। कोरबा में 2,083 कैंप में 1,41,393, बिलासपुर में 1,183 कैंप में 96,458, दुर्ग में 1,187 कैंप में 81,686
और राजनांदगांव में 1183 शिविर में 84,437 मरीज लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह भिलाई में 894 कैंप में 67,121, रिसाली में 595 कैंप में 41,000, भिलाई चरोदा में 589 कैंप में 37,691, अंबिकापुर में 1,070 कैंप में 75,525, जगदलपुर में 1,128 कैंप में 59,830, रायगढ़ में 1,099 कैंप में 67,579, कोरिया चिरमिरी में 493 कैंप में 22,862, बीरगांव में 526 कैंप में 34,862 मरीज लाभान्वित हुए हैं। कुल 2,19,386 मरीजों का लैब टेस्ट भी किया गया है। योजना का लाभ लेने वालों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान है। इलाज मिल जाने के बाद उनको एक अलग सा सुकून मिला है। जीवन में स्वास्थ्य से आ रही दिक्कतों को स्वास्थ्य स्लम योजना की मेडिकल यूनिट दूर कर रही है, जिससे इस योजना का लाभ लेने वालों के जीवन में सुरक्षा का भाव आया है। ये मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारा चल रहा है। ये बिलासपुर मतलब जो हमारा नगरीय निकाय है, इस सब नगरीय निकाय के जितने भी स्लम एरिया हैं उन सभी स्लम एरिया में जाता है, जहाँ पर जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको हम फ्री में मतलब दवाई प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही साथ उनको जिस भी प्रकार का टेस्ट होता है, हमारे यूनिट में 41 प्रकार का टेस्ट होता है, जिसमें बीपी शुगर के अलावा थायराइड वायराइड जैसी भी टेस्ट होते हैं, वो सभी टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके अलावा इसमें ECG की भी सुविधा उपलब्ध है, तो फ्री में हम लोग के यहाँ ECG भी होता है। हमारे बस में सब चीज़ अवेलेबल है, बीपी शुगर जो भी है सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारी जांचें हो रही है। तो जो लोग गरीब हैं, जो हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठा सकते, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस बस के थ्रू बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर सारे लैब टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको दवा दिया जाता है। फिर बंदा नेक्स्ट टाइम आता है तो हमें बताता है कि हाँ मैं काफ़ी आराम है पहले से। तो बिल्कुल इस योजना से लोगों को बहुत फ़ायदा है और ये योजना शायद और भी बढ़ानी चाहिए। इस सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभाग सतत मॉनिटरिंग और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने फेस रीडिंग, रियल टाइम GPS, CCTV कैमरा आदि की व्यवस्था भी कर रहा है। साल भर में सबके लिए राहत का आधार बनी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ने कोरोना काल में कोविड जांच सहित वैक्सीनेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं योजना की मिल रही सफलता को देखते हुए इसके विस्तार की तैयारी कर ली गई है। वर्तमान में 14 नगर पालिका निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट, जिसमें रायपुर में 15, कोरबा में 8, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर में 4-4, भिलाई में 3 और रिसाली, भिलाई, चरोदा, धमतरी, बीरगांव, चिरमिरी में 2-2 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही है। जल्द ही जिलेवार 155 निकायों में 60 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़ में 4, रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, बिलासपुर और कोरिया में 3-3, जांजगीर चांपा में 6, बेमेतरा, दुर्ग, मुंगेली, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा में 2-2, गरियाबंद, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा सहित बीजापुर में 1-1 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन कर योजना का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट हर गली हर द्वार पहुंचने लगी है। अब तक कई महिलाएं और पुरुष हैं जिन्होंने MMU में उपचार कराया है और राहत महसूस कर रहे हैं। सभी महिलाएं अपने इलाज के लिए अस्पताल तो जाना चाहती थीं, लेकिन कामों की व्यस्तता की वजह से नहीं जा पा रही थीं। इनके घर के पास जब मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंची तो इन सभी की बीमारी झट से दूर हो गई। इलाज के लिए अस्पताल न जा पाने वाली इन महिलाओं ने बताया कि पहले बीमार होते ही निजी अस्पताल जाना पड़ता था और पैसे भी खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब घर के पास ही लगने वाले शिविर में इलाज करा पा रही हैं। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी मोबाइल स्वास्थ्य सेवा यूनिट है, जो यानी कि गली मोहल्ले तक जाके गरीब लोगों को और जो वृद्ध लोग हैं जो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, उनके लिए बहुत अच्छी सेवा है कि उनके द्वार तक आके अपना मोबाइल वैन जो है वो अपना ट्रीटमेंट भी देती है और उनका परीक्षण करके उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए अच्छा कदम है। सरकार का ये प्रयास जो है अच्छा है। नहीं जा सके बेटे, गोड़ पिरा थे, हॉस्पिटल तो लाख 2 लाख लगते, कैसे कर बता।
एमे सावधानी से मिल जाते तो वो खुश रहे जब हम लोग दवाई देते तो उन रखे कई बोन भाई। ये मुख्यमंत्री स्लैब स्वास्थ्य शिविर है। ये इससे बुजुर्गों को और बच्चों को और महिलाओं को सभी को लाभ हो रहा है, जिसमें कि रक्त परीक्षण, मलेरिया परीक्षण, सभी प्रकार के परीक्षण किया जाता है और निःशुल्क में दवाइयाँ प्रदान की जाती है। क्या बहुत ज़्यादा ही लाभ है भाई। हम यहाँ क्या गरीबी रेखा वाला ज़्यादा है, उन लोगों का सुविधा मस्त मिल रहा है, दवा पानी अच्छे से मिल रहा है यहाँ, और अच्छी बात है भाई, और आगे चलता रहे। पहले क्या होता था सर कि हमें लाइन लगाना होता था हॉस्पिटल में जाके, हमारा टाइम ख़राब होता था, घर का काम हो नहीं पाता था। पर गवर्नमेंट इतनी अच्छी सुविधा दी है कि हर मोहल्ले में गली में आके पूरी दवाइयाँ दे रही हैं हमको। घर बैठे ही हर सुविधा मिल रही है। आए दिन हमारे बस्ती में लोगों के बीच ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट पेशेंट और भी अन्य कई सारी समस्याओं के लोग मौजूद रहते हैं, जिनको कि आए दिन हमको हॉस्पिटल जाके जिसका ट्रीटमेंट लाइन लगा के कराना पड़ता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार की सोच की वजह से यह जो MMU वैन है यह हमारे दरवाजे तक आ रही है, जिसका स्वास्थ्य का लाभ लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। यह अच्छी योजना है सरकार की और अभी तक तो इसका लाभ सभी को मिल ही रहा है। और हमारे इस एरिया में तो बहुत ज़रूरत भी है, ऐसे हमारे इधर पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी काफ़ी है, जो हॉस्पिटल तक जाने में जिनको दिक्कत होती थी उनके लिए काफ़ी अच्छा सुविधा है। ये बहुत फ़ायदा मिलता है इसमें, तो घर के दरवाजा के पास में आ रहा है, सब आ करके अपना इलाज पानी करवा रहे हैं। ब्लड प्रेशर वाले हैं, शुगर वाले हैं, सब अपना आ करके दिखा करके दवाई ले जा रहे हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को। ये योजना शुरू की है जो सरकार महोदय हमारे भूपेश सरकार जी का, ये सबसे बढ़िया लाभदायक है और इससे गली गली गांव में बहुत बढ़िया सुविधा मिल रहा है। हम यहाँ हैं, हमको भी सर्दी खांसी बुखार जो है कोरोना का डोज भी मिल रहा है अच्छा, और बढ़िया इलाज हो रहा है। यहाँ का मेडिसिन बहुत अच्छे काम कर रहा है और हम खुद स्वस्थ होते जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया अपना छत्तीसगढ़ सरकार ये दवा का डॉक्टर इलाज के बारे में जो कर रहे हैं, गांव गली गली में जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुविधा की है गवर्नमेंट। इसके लिए हम सरकार को बहुत कोटि धन्यवाद देते हैं। अब बात करते हैं सुराजी गांव योजना की। गांव में विकास की गंगा बहाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर आधारित रही और इसीलिए उन्होंने सुराजी गांव योजना की परिकल्पना करते हुए गांव को विकसित करने का विचार किया। सुराजी गांव योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पशुओं को भी संरक्षण देना है। इस प्रकार सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी और उनके लिए चारे का भी बंदोबस्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आवारा मवेशी पशु दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इससे राज्य के लोगों को भी समस्या होती है और इस तरह से पशुओं के लिए भी सड़कों पर घूमना सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए इस परेशानी को हल करने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने सुराजी गांव योजना के बारे में बताया, जो सभी आवारा पशुओं को सुरक्षित करने के लिए बहुत कारगर है। पशुओं के संरक्षण के उपायों के अलावा उनके लिए चरागाह भूमि यानी जगह की व्यवस्था करना है। सरकार ने योजना के तहत हर गांव में गोठान यानी गौशालाएं बनवाकर मवेशियों को संरक्षित करने का काम किया है। गौठान समिति हर गांव में बनेगा और उसी गौठान समिति के माध्यम से संचालित होगा। तो यहाँ गोबर गैस प्लांट भी डालेंगे, कंपोस्ट खाद और वर्मी खाद भी बनेगा, उपटन और धूप भी बनेगा, गौमूत्र से दवाइयाँ भी बनेगी और उससे आर्थिक रूप से ये मजबूत बनेगा। यहाँ नस्ल सुधार का भी काम होगा, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध से जो बनने वाली सामग्री भी बनेगी। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वावलंबन का जो नारा उन्होंने दिया था, वही उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सुराजी गांव योजना के तहत आवारा पशुओं को संरक्षण देने के अलावा राज्य के किसानों को भी लाभ दिया जा रहा है। राज्य के सभी किसानों के लिए नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी जैसे विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपनी कमाई बढ़ा सकें। सुराजी गांव योजना के तहत नरवा योजना को शुरू करने के लिए पानी को फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा रहा है।
साथ ही राज्य में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने और कुएं तालाब का भी निर्माण किया जा रहा है। देखो, जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है उसमें गौठान में गायों को लेकर जाना है, उनका केयर करना है। 10,000 रुपया प्रति गौठान के हिसाब से राज्य सरकार उसको भुगतान भी कर रही है। निश्चित रूप से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी एला बचाना है संगवारी। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हुआ करती थी, लेकिन पिछले सरकार ने उस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, इन चीज़ों के माध्यम से प्रदेश के लोगों के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का और शहरी क्षेत्र के लोगों की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती प्रदान करने के लिए योजनाएं काम में ली है, हाथ में ली है। और हम शहरी निकायों में भी गौठान निर्माण का काम कर रहे हैं। सुराजी गांव योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, जिससे सरकार ने सभी बेघर और आवारा पशुओं को संरक्षण देने का काम किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य के सभी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया है। वृक्षारोपण, मिट्टी के बांध, खेती की मेढ़ें, कुएं और तालाब बनाए जा रहे हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य में पालतू और आवारा जानवरों के साथ साथ किसानों के विकास के काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग 464 ग्राम पंचायतों में जो गौठाने हैं उनमें आधारभूत अधोसंरचना का काम हो चुका है। उसमें कुछ कुछ जगह जहाँ पर अभी सोलर पंप है वो लग रहा है, उनका भी स्थापना चल रही है, लेकिन गोबर खरीदी प्रारंभ कर दी गई। इसमें सरकार जो योजना चला रही है तो ठीक ही है और गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हुआ है। और गोबर से जो उनको लाभ मिल रहा है अच्छी बात है। और सरकार की ये जो चला रहे हैं जो स्कीम वो बहुत सराहनीय है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो किसान बेटा है ना। किसान बेटा होने के नाते खेती किसानी के मरम ला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो अभी जो योजना लागू करे हैं 3 साल पहले से, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, एमे बहुत अच्छा काम चलत है। जो गरवा मन है पहली गली गली मोहल्ला मोहल्ला में घूमत रही है और आए दिन सड़क में हादसा के शिकार होते रही है। अब एमे बहुत लगाम लग गए है। सरकार में हमला बहुत अच्छा लाभ दे है। गौठान में मतलब पूरा कोटना, नल, जल और पैरावट पूरा दे है हमला। और एकर से हमार जो गौठान पूरा सुरक्षित है। तो नुकसान कम है काबर कि अब गौठान बनाए से गरवा जो है एकत्रित हो जाते है वहाँ गौठान में। तो गौठान में हर चीज़ व्यवस्था कर दे भूपेश बघेल जी है, तो अपन लाभ कोई प्रकार के हानि नहीं पहुँचा था। छत्तीसगढ़ सरकार के ये जो योजना है हमार नरवा गरवा घुरवा भारी की योजना बहुत बहुत अच्छा सोच के बनाए हैं। हमारे भूपेश दाऊ हमारे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा योजना है, बहुत बढ़िया सोचे है। और किसनहा बेटा है तेखरे कारण ने सोच पाए वो और कोनो रीति से सोच भी नहीं पाती। सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छा चीज सोचे है छत्तीसगढ़िया बेटा हमारे भूपेश दाऊ है। सुराजी ग्राम योजना के तहत बनी गौठानों और चारागाह में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक बाड़ी विकास कार्य किया गया। स्व सहायता समूह की महिलाओं को इससे आय का नया जरिया मिला और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर विकल्प बन गया है। सुराजी गांव योजना से गांव में उत्साह का वातावरण बना है। योजना प्रारंभ होने से अब तक लगभग 1,54,000 कुंटल गोबर खरीदी गौठान समिति के माध्यम से किया गया है एवं कृषकों को लगभग 3 करोड़ की राशि भुगतान किया जा चुका है। गौठानों में अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए जैसे आजकल राज्य शासन की मंशा है कि गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में स्थापित किया जाए। इस हेतु 158 स्व सहायता समूह गौठानों में कार्यरत हैं। अभी गरियाबंद जनपद पंचायत में 36 गौठान संचालित है, जिसमें शुरू से लेकर अब तक 19,861 कुंटल गोबर खरीदा जा चुका है तथा उसमें से 2,080 कुंटल वर्मी खाद बनाकर बेचा जा चुका है तथा 820 कुंटल सुपर कंपोस्ट खाद बनाकर बेचा जा चुका है। इससे हमारे लगभग जनपद क्षेत्र के 500 लोगों को
तो डायरेक्ट फायदा हो रहा है। प्रदेश सरकार की महती योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली का माहौल है। सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना आज कारगर साबित हो रही है। इस योजना का लाभ ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी मिल रहा है। गांव में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से आज गांव में जहां नरवा के माध्यम से सिंचाई हो रही है, वहीं गोधन योजना से गौठान में गोबर खरीदी और खाद से लाखों रुपए की कमाई भी हो रही है। महिलाएं बैंक सखी के जरिए और महिलाएं समूहों के जरिए कृषि क्षेत्र में भी सामने आ रही हैं। ये पूरी पंचायत में सफल हो रही हैं। यही कारण है कि आज कबीरधाम जिले का नाम प्रदेश ही नहीं देश भर में रोशन हो रहा है। गोधन न्याय योजना आज कबीरधाम जिले में गोधन योजना का लाभ उठाकर हजारों की संख्या में लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की मजदूरी भुगतान, पेंशन, विकलांग पेंशन और छात्रवृत्ति की राशि के लिए लोगों को जिला और ब्लॉक मुख्यालय तक जाना पड़ता था। ऐसे में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक सखी के माध्यम से ये सब भुगतान घर पहुंच हो रहा है और ये सब काम महिलाएं कर रही हैं, जिससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं और जरूरतमंद लोगों को भी बैंकों की लाइन में लगने और शहरों के चक्कर लगाने से निजात मिली है। हम लोगों का ये प्लान है कि 31 मार्च तक हमारे जो 468 ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में हम गौठान स्वीकृत करके उसको क्रियाशील कर ले। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 350 गौठानों में ये काम हो रही है। तो वहाँ पे विभिन्न जो महिला स्व सहायता समूह है विभिन्न प्रकार के अपने उत्पाद बना के उसको सेल करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे गोबर खरीदी का कार्य भी हो रहा है। वहाँ पे हम चारागाह भी डेवलप कर रहे हैं। हर गौठान में मिनिमम 5 एकड़ ज़मीन में हम चारागाह डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे गौठान में जो गाय फ्यूचर में मतलब अभी रह रहे हैं तो उनके जो चारे की जो समस्या आती है वो चारे की समस्या ना हो। वहाँ पे विभिन्न महिला स्व सहायता समूह जो स्वरोजगार का काम कर रही है, उससे उनके जो मतलब एक जीविका का उसके जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आई है। पूरी भारत की बात करें तो गांव में ही भारत रहता है। तो इसी योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना है, इसी से हम गांव को संवार सकते हैं। नरवा के माध्यम से पानी की बचाव, जो जल संवर्धन की बात है वो नरवा में आ रहा है। गरवा में गोठानों की जो आज निर्माण हो रहा है, गोधन न्याय योजना चल रहा है, इसमें गरवा योजना प्रमुख है और घुरवा और बाड़ी, जिसमें ये चारों बात लगभग हमारे गांव में ये सार्थक भी हो रहा है। ग्राम स्वराज योजना बहुत अच्छा है। एक से हमला बहुत लाभ मिला थे। हमार गाय गरुआ है सुरक्षित है और गोबर भी मिला थे। एला हमन सोसाइटी घरों लेखन और फसल भी अच्छा होते। एमा हमला बहुत लाभ मिला थे भाई। ये सरकार से हमला बहुत फायदा है कि जे नरवा ला एक कटाव करके रोकत गई से ओखर से हमार खेत है समतली हुई से और अपन पानी है बगैर के अपन चल देते। पहली तो कोई मतलब ही नहीं था, नरवेच रही से पहली तो नरवेच रही से कुछ होबे नहीं करते। जैसे कब ये सरकार जैसे का है तो कटाव रोकत गए तो ओखर से हम समतलीकरण करके वो जिन बहाते तेन पानी है हमारा बहुत सरकार हमारा किसान मतलब बहुत फायदा है। सीएम भूपेश बघेल ने संतुलित विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। कैसे गांव और शहरों का विकास किया जाए इसकी मिसाल पेश की है और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ विकास का गढ़ कहा जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।